Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jai Yeshu Masih ki. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless your holy name. We glorify you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We glorify you, Lord. Hallelujah. आइए हम मिलके एक ज़बूर गाते हैं प्रभु के लिए। हालेलुया। ज़बूर 121 121 नंबर भजन। अखियाँ चुकना मैं वल पहाड़ा मदद लाई यस्सु नू पुकारा मदद लाई यस्सु नू पुकारा मेरी मदद नू रब पे आया मेरी मदद नू रब पे आया जिसने धरती आकाश बनाया जिसने धरती आकाश बनाया मेरे पैरां नू देवे खुलारा मेरे पैरां नू बख्शे खुलारा मदद लाई यस्सु नू पुकारा मदद लाई यस्सु नू पुकारा मेरा राखा न कदी उंगलावे मेरा राखा न कदी उंगलावे मेरे रब नू नींदर भी न आवे मेरे रब नू नींदर भी न आवे इसराइल दियां रखदा ओ ताड़ा मदद लाई यस्सु नू पुकारा मदद लाई यस्सु नू पुकारा मदद लाई यस्सु नू पुकारा हालेलुया Lord, we ask your presence to come. As we meditate on your word, Lord, your spirit will come. Your anointing will come, Lord. Dispatch your angels now in this place. Let your angels be deployed right now in the name of Jesus. Break the bread of your word, Lord, and shed the light in our hearts and draw us closer to Jesus of Nazareth. तेरे लहू की जय जयकार करते हैं तेरी महिमा करते हैं तुझे जलाल देते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं आमीन हालेलुया आइए हम परमेश्वर के वचन में से एक संदेश पे मनन करते हैं आइज़ाया चैप्टर नंबर 11 निकालें जल्दी से यशाया नबी की पुस्तक और उसका 11 अध्याय निकालिए हालेलुया आइज़ाया चैप्टर नंबर 11 मैं उसकी पहली दो आयतें आपके लिए पढ़ता हूँ सुनिए ध्यान से एंड देयर शैल कम फोर्थ ए रॉड आउट ऑफ द स्टेम ऑफ जसी एंड ब्रांच शैल ग्रो आउट ऑफ हिज रूट्स हालेलुया यहाँ पे लिखा है जस्सी के स्टेम से जिसे हम ठूंठ कह देते हैं जब किसी दरख्त को वृक्ष को काट दिया जाता है वृक्ष को जब काट दिया जाता है पूरी तरह नीचे से ख़त्म कर दिया जाता है तो वृक्ष की जड़ें नीचे रह जाती हैं और थोड़ी सी ठूंठ ऊपर रह जाती है तो परमेश्वर की बड़ी अद्भुत भविष्यवाणी है यहाँ पे कि जस्सी के ठूंठ में से क्या लिखा है स्टेम विल ग्रो देयर शैल कम फोर्थ ए रॉड आउट ऑफ द स्टेम ऑफ जस्सी एक रॉड निकलेगी जस्सी के ठूंठ में से। ये वृक्ष नहीं है, ये वृक्ष
काटा जा चुका है। अब इस वृक्ष का अस्तित्व नहीं है, इस वृक्ष की केवल जड़ें हैं ज़मीन के अंदर और थोड़ी सी ठूंठ बाहर है। तो परमेश्वर की अद्भुत भविष्यवाणी ये है कि इस ठूंठ में से एक रॉड निकलेगी। और प्रभु क्या कहते हैं? एंड ए ब्रांच शैल ग्रो आउट ऑफ हिज रूट्स, और उसकी जड़ों में से एक शाखा निकलेगी। हालेलुया। एक शाखा निकलेगी उसकी जड़ों में से। हालेलुया। और दूसरा वचन हम पढ़ें, दूसरे वचन में लिखा है एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड शैल रेस्ट अपॉन हिम, परमेश्वर यहोवा का आत्मा उसके ऊपर साया करेगा। द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, द स्पिरिट ऑफ काउंसल एंड माइट, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड द स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। उसके ऊपर यहोवा के 7 रूह ठहरेंगे। ये देखिए 7 रूह। मैं बताना चाहता हूं क्या कहता है परमेश्वर का कलाम। हिब्रू में क्या लिखा है? पहला वर्ड है रूहा यहुआ, यहोवा का रूह। रूहा खा यहुआ, यहोवा का रूह। दूसरा है रूहा खौफा, ये दूसरा नहीं एक्चुअली, ये यहाँ पे 4th है, पर रूहा खौफा। रूहा खौफा का मतलब यहोवा के डर का रूह। यहोवा बिना, अंडरस्टैंडिंग का रूह। यहोवा इनजाती, यहोवा इनजाती, यहोवा के ज्ञान, बुद्धि का और ज्ञान का रूह। और रूहाक गेब्रा, सामर्थ का रूह। और रूहाक दात, समझ, ज्ञान। रूहाक गेरा। यहोवा के 7 रूह, रूहाक यहुआ, रूहाक खौफा, रूहाक बिना, रूहाक इंजत, रूहाक गेबरा, रूहाक दात और रूहाक गेरा, ये यीशु मसीह के ऊपर साया करेंगे। 7 रूह, 7 स्पिरिट्स। अगर आप वचन को देखें प्रकाशित वाक्य में, ये 7 रूह जो हैं ये परमेश्वर के सिंहासन के आगे हैं। ये 7 स्पिरिट जो हैं ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये 7 यहोवा के सिंहासन के आगे हैं। पवित्र आत्मा यहोवा के संग सिंहासन पे, क्योंकि पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट इज गॉड। हालेलुया। यहोवा इज गॉड, होली स्पिरिट इज गॉड, जीसस इज गॉड। तो ये 7 स्पिरिट्स हैं, ये वो 7 एंजेलिक बीइंग हैं। प्रकाशित वाक्य में 7 एंजल्स हैं ये। तो ये 7 के 7 एंजेलिक बीइंग, ये 7 रूहों की हिकमत खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर साया करेगी। यीशु मसीह एक ऐसा इकलौता शख्स है पूरी बाइबल में जिसके ऊपर ये 7 स्पिरिट्स रेस्ट करती हैं। रेस्ट अपॉन हिम, दीज स्पिरिट्स विल फाइंड अ लॉजिंग प्लेस इन जीसस। हालेलुया। आपको मालूम, नूह ने जब उस डब को भेजा तो डब को कोई जगह नहीं मिली, पूरी तरफ पानी पानी था पूरी पृथ्वी पे, और उस डब को, उस फाख्ता को कोई जगह नहीं मिली और डब वापस लौट आई। जैसे एक दोहा है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे। लेकिन नूह उससे पहले कौए को भेजता है। अब कौए का किरदार देखें कैसा है, कौए का कैरेक्टर कैसा है। कौआ वापस नहीं लौटता क्योंकि बहुत सारी डेड बॉडीज़ पानी पे फ्लोट कर रही होंगी और कौआ उन डेड बॉडी के ऊपर जानवरों की या मनुष्यों की लोथों के ऊपर बैठ के मांस चख रहा होगा। लेकिन डब को, फाख्ता को कोई जगह नहीं मिली, डब वापस लौट आई। फिर बाद में नूह ने जब डब को भेजा तो फाख्ता एक पत्ता लेकर आई अपने मुंह के अंदर दबोच के, ऑलिव ट्री का पत्ता। हालेलुया। वो फाख्ता पत्ता लेकर आई। हालेलुया। तो वो जो डब है जो नूह ने भेजी, फाख्ता, उसे कोई जगह नहीं मिली विश्राम के लिए। जब परमेश्वर का निष्कलंक मेमना इस धरा पे उतरा, अद्वैत परमेश्वर का अविनाशी पुत्र, जो कभी क्रिएट नहीं किया गया, जो अनंत है, सनातन काल से यहोवा के संग है, जिसके द्वारा यहोवा ने सृष्टि का निर्माण किया, जो सृष्टि का मूल है। परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो अपने मुंह के शब्द से ब्रह्मांडों को रचता है।
सौर मंडलों को रचता है। और कुलिस्सियों की पत्री में लिखा है अपने मुंह के वचन के द्वारा उन्हें सस्टेन करता है, थाम के रखता है, जो ब्रह्मांड को आकार देता है, स्वरूप देता है, जो इसे अपने वजूद में कायम रखता है। हालेलुया। जिसके तेज से ये ब्रह्मांड रोशन है। हालेलुया। वो अनादि परमेश्वर का अनंत पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो अजन्मा है, अगोचर है। हालेलुया। जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। मरियम की कोख में उसकी केवल इंसानियत का जन्म हुआ, लेकिन मरियम की कोख में यीशु मसीह की शुरुआत नहीं है। वो अनंत है। हालेलुया। अविनाशी है, विराट है, यशस्वी है, सृष्टि का मूल, सृष्टि का रचिता है। वचन में लिखा है यूहन्ना 1:10 में, उसने जगत को बनाया और वो जगत में था पर जगत ने उसे पहचाना नहीं। उसने जगत को बनाया और वो जगत में था पर जगत ने उसे पहचाना नहीं। और फिर परमेश्वर के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में लिखा है उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। यीशु मसीह के अंदर वो जीवन है जो पिता के अंदर है, अनंत जीवन, कभी ना समाप्त होने वाला जीवन। हालेलुया। वो महाप्रतापी परमेश्वर कैसे आया इस पृथ्वी के ऊपर? वचन में लिखा है एक दरख्त है, एक वृक्ष है, एक ट्री है जिसे काट दिया गया है। आपको मालूम, बाइबल में इज़राइल को इंजीर का दरख्त भी कहा गया है और बाइबल में इज़राइल को जैतून का दरख्त भी कहा गया है। एक इज़राइल की पॉलिटिकल किंगडम को दिखाता है और एक इज़राइल की स्पिरिचुअल किंगडम को दिखाता है। दो बादशाहियों के प्रतीक हैं ये दोनों दरख्त, एक जैतून का और एक इंजीर का दरख्त। हालेलुया। जो स्पिरिचुअल लाइफ को दिखाने वाला दरख्त है वो केवल एक दिखावा बन गया था, आडंबर बन गया था, और उस स्पिरिचुअल जीवन को दिखाने वाले ट्री ने, वृक्ष ने यहोवा को धर्म में बदल दिया था। और फरीसियों ने और सदूकियों ने यहोवा परमेश्वर की इस सच्ची व्यवस्था को, इस सच्चे परमेश्वर के कलाम को जो जीवित है, ये जीवित है और दो धारी तलवार से भी चोखा, ये लिविंग एंटिटी है, इसको उन्होंने ट्रेडिशंस के अंदर, रिचुअल के अंदर इस जीवित वचन को उन्होंने हलागा और हगाडा में बदल दिया, परंपराओं में और रीति रिवाजों में बदल दिया। इसकी उन्होंने खुद टीका टिप्पणी की, इसका खुद अनुवाद किया, खुद कमेंटरीज की और किताबें लिख दी। और इस सच्चे कलाम को यीशु मसीह ने आके कहा तुम इसे रद्द करते हो, तुम अपने रब्बियों की रीतियां सिखाते हो, तुम अपने पुरखों की परंपराएं और रीति रिवाजों को इस कलाम के ऊपर रखते हो, तुम परमेश्वर के कलाम को नल एंड वॉइड करते हो, रद्द कर देते हो। तो परमेश्वर के उस आत्मिक ट्री को यीशु मसीह ने श्राप दिया। आपको मालूम, उसको भूख लगी और वो इंजीर के वृक्ष के पास गया और जब उसने देखा कि उसमें पत्ते ही पत्ते हैं, फल नहीं है। इंजीर का वृक्ष अनूठा वृक्ष है, इसको फल पहले लगता है और पत्ते बाद में निकलते हैं। अगर पत्ते भरपूर मात्रा में हैं तो इसका मतलब कि वृक्ष आपको सिग्नल दे रहा है कि मेरे पास बहुत फल है, लेकिन फल नहीं है। यीशु मसीह को भूख लगी, यीशु मसीह फल की आशा रख कर गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपके पास संगति करने अगर आएगा तो आपके वरदानों के संग संगति नहीं करेगा। आप उसे बोले मैं तो मेजर प्रॉफिट, माइनर प्रॉफिट हूँ, मैं तो अपोस्टल हूँ, मैं तो पापा डैडी हूँ, मेरे पास तो हीलिंग का वरदान है, प्रोफेसी का है। वो वरदानों से रिफाकत नहीं करता, वो फल के साथ संगति करता है। वो फल की आशा रख के फल खाने आता है। आपके जीवन की बगिया में, आपके दिल की वाटिका में यीशु मसीह आएगा और वो फल ढूंढेगा। हालेलुया। फल चाहिए, आत्मा के फल। पढ़िएगा वचन में, गलतियों की पत्री में लिखे हैं, इस वृक्ष को, इस ट्री को फल नहीं लगा, इसने फल नहीं दिया। मैंने आपको बहुत इसके ऊपर वचन सिखाया है, मैं फिर उन वचन को रिहाइश करूंगा बाद में। क्योंकि इस ट्री को फल नहीं लगा, ये फलवंत नहीं हुई। ये वृक्ष यहोवा ने चुना था, पृथ्वी के सारे वृक्षों को त्याग दिया यहोवा ने, इस ट्री को चुना ताकि इसको इतना बड़ा करेगा यहोवा, इसकी छाया में पृथ्वी के कुल, गोत्र, भाषा, जाति के लोग बैठेंगे और पृथ्वी के सब घराने, सब कौमें, सब देश, सब मजहब के लोग इस वृक्ष का फल चखेंगे और यहोवा के पास आएंगे।
लेकिन ये वृक्ष ने फल पैदा नहीं किया। तो क्या कहता है प्रभु? प्रभु कहता है जो स्टेम रह गई है, थोड़ी सी नीचे जड़ें हैं, ठूंठ जो रह गई है, प्रभु कहता है उस ठूंठ में से मैं जस्सी के लिए एक रॉड निकालूंगा और एक ब्रांच, एक टहनी निकलेगी। हालेलुया। आपको मालूम ब्रांच के लिए क्या वर्ड है यहाँ पे? प्रभु कहता है मैं एक ब्रांच निकालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक ब्रांच निकालूंगा। ब्रांच के लिए हिब्रू वर्ड है शमाख। शमाख निकालूंगा, ब्रांच शमाख। लेकिन जो हिब्रू दूसरा वर्ड है नतजार, जहाँ से वर्ड निकलता है नासरी। नतजार या नासरी का मतलब भी होता है ब्रांच, टहनियाँ। नासरत नाम का जो शहर था उसका मतलब था टहनियों का शहर, सिटी ऑफ ब्रांचेस, नासरोत। समझ रहे हैं आप? शमक भी शमक भी ब्रांच है, लेकिन शमक में से जदिक नतजार हा नजरी, जिसे नाजरीन बोलते हैं, परमेश्वर कहता है हा नजरीन को मैं निकालूंगा। और वर्ड प्ले है वहां पे, वो नासरत में रहा। कहाँ में रहा? नासरत में। और फिलिप्पुस क्या कहता है? कहता है क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? टहनियों के शहर से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? क्योंकि ये शहर जो था क्रिमिनल लोगों के रहने की जगह थी, बुरे लोगों के रहने की जगह थी, अच्छे घराने के लोग वहाँ नहीं रहते थे। यीशु मसीह ने अपने नाम के साथ लगा लिया नाम, नासरी। हालेलुया। मैं आपको इस पे और स्टडी दूंगा दूसरे सेशन में। हम पढ़ेंगे यीशु मसीह की दो वंशावलियाँ हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, दोनों वंशावलियाँ फेस वैल्यू पे अपने आप से मैच नहीं करती हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में और लूका रचित सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह की, मैं आपको थोड़ा सा प्रीलूड देना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में आइए, मत्ती के पहले अध्याय को खोलिए और लूका रचित सुसमाचार के तीसरे अध्याय में चलिए। तो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में। अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़िए मत्ती 1 का 15 से पढ़ते हैं। सुनिए क्या लिखा। यहाँ लिखा एंड एलीहूद बिगैट एलियाजार एंड एलियाजार बिगाट मथान and Mathan begat Jacob and Jacob begat Joseph the husband of Mary। यहाँ पे 16 अध्याय में लिखा है जेकब बिगैट जोसेफ, याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, द हस्बैंड ऑफ मैरी, जो मरियम का कौन है? पति है। कुछ ट्रांसलेशन में लिखा फादर ऑफ मैरी भी लिखा है। ऑफ whom was born जीसस। ये जो वंशावली मत्ती लिख रहा है, मत्ती की वंशावली मैटरनल वंशावली है, माँ की वंशावली है। इसमें प्रभु यीशु मसीह की जो माता है मरियम, वो राजा दाऊद के शाही खानदान का बीज है। लेकिन मत्ती यीशु मसीह के पिता यूसुफ की वंशावली नहीं दे रहा है, बल्कि यीशु मसीह की माँ मरियम की वंशावली दे रहा है। अब अगर आप आएंगे लूका रचित सुसमाचार में, लूका रचित सुसमाचार और उसका अगर हम पढ़ेंगे 23 वचन, लूका 3 का 23, यहाँ देखिए क्या लिखा। एंड जीसस हिमसेल्फ बिगैन टू बी अबाउट 30 years of age, बीइंग एज सपोज्ड सन ऑफ जोसेफ। यहाँ पे किसका क्या लिखा? यहाँ पे जीसस सन ऑफ जोसेफ विच वॉज द सन ऑफ हेली, जो किसका पुत्र है? हेली का पुत्र है। और यहाँ पे किसका लिखा हुआ है? जेकब बिगैट जोसेफ। तो इसके ऊपर फिर मैं बाद में, बड़ी डीप स्टडी है इसके ऊपर, ये वंशावलियों का ऊपर से देखने में झोल क्यों दिखाई देता है, क्या भेद है इसके अंदर। लेकिन ये दो वंशावलियाँ हैं, अभी के लिए मैं आपको ये बताता हूँ। एक मैटरनल है, एक पैटर्नल है, एक पिता की है, एक माता की है।
और यूसुफ और मरियम दोनों के दोनों ही दाऊद के शाही घराने से हैं। हालेलुया। और दाऊद के शाही घराने के साथ यहोवा ने क्या बाचा बांधी है, ये मैं फिर आपको एक संदेश में बताऊंगा कि जो दाऊद का शाही घराना है उसमें से ही राजों को पैदा होना है। ये यहोवा की प्रतिज्ञा है। यहूदा को ये वादा दिया गया है कि तेरे में से किंग्स निकलेंगे। और जब भी इज़राइल पे राजा कोई आया जो दाऊद के घराने से नहीं था, तो इज़राइल के ऊपर सजाई आई है उस राजा के आने के बाद, और उस राजा का राज्यकाल स्थिर नहीं रहा है। जैसे शाऊल जो पहला राजा था वो बेंजामिन के गोत्र का था, और वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में राजा नहीं बनाया गया था, परमेश्वर की परमिसिव विल में वो राजा बना दिया गया था। हालेलुया। तो अगर एक वंशावली में हम देखते हैं फर्क क्या है, एक वंशावली जो है उसमें यूसुफ को नथान के घराने में से निकलता दिखाया गया है, और दूसरे में मरियम को सुलेमान के घराने में से निकलता हुआ दिखाया गया है। तो ये एक डीप रिसर्च है जिसके ऊपर, इसके ऊपर ही एक संदेश है घंटे का, वो फिर मैं किसी समय आपसे बात करूंगा। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे इज़राइल के उत्तरी राज्य पे और दक्षिणी राज्य पे भयंकर श्राप आया। हालेलुया। और जब श्राप आया तो प्रभु शुरू कहाँ से कर रहा है? यशायाह की भविष्यवाणी में कि वृक्ष तो कट गया है लेकिन अभी भी मैं अद्भुत काम कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं जो थोड़ा सा बीच में रह गया है ट्री, थोड़ा सा रूट्स हैं, अभी जड़ें हैं, लेकिन बाहर कुछ नहीं है, इतना सा बचा है जिसे हम ट्रंक बोल देते हैं, तना बोल देते हैं। एक वचन मैं चाहता हूँ पढ़ें आप, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसका मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 16 वचन। यिर्मयाह 11 का 16। सुनिए क्या कहता है प्रभु। द लॉर्ड कॉल्ड दाई नेम ए ग्रीन ऑलिव ट्री। यहोवा ने तेरा नाम रखा हरा भरा जैतून का दरख्त, फेयर, खूबसूरत, एंड ऑफ गॉडली फ्रूट, जिसे धार्मिकता के फल लगते हैं। विद द नॉइस ऑफ अ ग्रेट ट्यूमल्ट ही हैथ किंडल्ड फायर अपॉन इट, एंड द ब्रांचेज ऑफ इट आर ब्रोकन। पर परमेश्वर ने क्या किया? क्या लिखा है? द नॉइज ऑफ द ग्रेट ट्यूमल्ट ही हैथ किंडल्ड फायर अपॉन इट। एक बहुत बड़े शोर के बाद यहोवा परमेश्वर ने आग लगा दी है इसके ऊपर, और इसकी टहनियों को काट दिया है। इस वृक्ष की टहनियों को यहोवा ने काट दिया, अब केवल ठूंठ बाकी है। हालेलुया। बिल्कुल ठूंठ बाकी है। यशायाह और यिर्मयाह कंटेम्परेरी थे। आइज़ाया थोड़ा सीनियर है, यिर्मयाह जूनियर है, लेकिन दोनों नबी नबूवत कर रहे हैं इज़राइल के आत्मिक पतन के समय की, जब दोनों राज्य, उत्तरी राज्य तो ऑलरेडी गुलामी में जा चुका है, 10 गोत्रों को असीरिया का राजा गुलाम बना के ले गया है, 10 गोत्र। अब सदर्न किंगडम बची थी, लेकिन दक्षिणी राज्य में जहाँ यहोवा की हैकल थी, और यहाँ पे ये ऐद का संदूक था जिसके ऊपर यहोवा परमेश्वर वास करता था, इस हैकल को भी लूट के ले गया बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर। कुछ बाकी नहीं रहा, बिल्कुल ही रेज्ड द सिटी, ही एब्सोल्युटली बुलडोज द एंटायर सिटी। रीड द लेमेंटेशन ऑफ यिर्मयाह। यिर्मयाह का विलाप पढ़िए, यिर्मयाह की पुस्तक के आखिरी चैप्टर पढ़िए। यिर्मयाह कैसे रोता है इज़राइल के लिए। इज़राइल को नेस्तानाबूद कर दिया गया है। हालेलुया। उसकी खूबसूरत औरतें विधवा हो गई, उसकी जवान लड़कियों को गुलाम बना के ले गया, जवानों को गुलाम बना के ले गया, जो कुशल कारीगर थे उनको गुलाम बना के ले गया, इज़राइल को रेज कर गया। ये वृक्ष जो है इसका कुछ भी बाकी नहीं रहा, आग लग गई और इसकी टहनियाँ तोड़ दी गई। क्यों? क्योंकि इस वृक्ष ने फल नहीं दिया यहोवा को।
अगर आपको याद होगा, मैंने पहले ज़बूर में आपको 5-6 घंटे का मैसेज दिया है, जहाँ पे हम बात करते हैं आशेर की। आशेर कौन है? धन्य और धर्मी व्यक्ति है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया ट्री है, जिसे यहोवा परमेश्वर ने लगाया है, जो यहोवा परमेश्वर के दरिया से, हालेलुया, एक ऐसा दरिया है जो यहोवा परमेश्वर की सिटी में बहता है। द स्ट्रीम्स देयर ऑफ मेक ग्लैड द सिटी ऑफ गॉड, जिसके बीच में से निकलते झरने यहोवा के शहर को खुशी से भरते हैं। एक ऐसा आबे हयात का दरिया है। उन दरियाओं के किनारे लगाए गए दरख्त हैं। आपको और मुझे आबे हयात के दरिया के किनारे रोपा है यहोवा ने। आपको और मुझे यहोवा ने ओक ऑफ राइचियसनेस बनाया है, अपने आंगन में हमें लगाया, प्लांट किया है। आपको और मुझे फल लगने चाहिए। यहोवा आएगा संगत करने, और यहोवा फल चखने आएगा। और यहोवा वचन में तीसरा जो मेटाफर है वो है अंगूरों की बेल, जो खुदावंद यीशु मसीह है। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें मुझ में लगे रहना है, ऐसे बस, और कुछ नहीं करना है, बने रहो मुझ में। जो जीवन उस दाखलता में बहता है वो जीवन टहनी में बहेगा, और टहनी में बहता बहता इधर एंड पॉइंट पे आएगा, और यहाँ पे अंगूर पैदा होने शुरू हो जाएंगे, अंगूरों के गुच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। उस जीवन से, उस सैप से, उस लाइफ से जो जीसस की लाइफ है, वो लाइफ आपके अंदर फल पैदा करेगी। परमेश्वर हमें फलदार देखना चाहता है। आत्मिक फलों से भरे होना हमारा जीवन होना चाहिए। आत्मिक फल आपने पैदा करने हैं, लेकिन आत्मिक वरदान यहोवा ने ऊपर से देने हैं। आत्मिक वरदानों में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो तो यहोवा आपके ऊपर से पोर आउट करेगा। दे बिलोंग टू हिम। ही जस्ट bestowed upon you the gifts of the Holy Spirit. You did nothing. They are supernatural endowment, and they function through the Holy Spirit. You don't play any part in that. So don't try to merchandise the gifts. Don't try to capitalize your ministry on the gifts. Don't try to market those gifting. Don't try to make an enterprise of the gifting. Gifting is supernatural endowment from above. आपने जो पैदा किया है वो फल हैं। आपको जिस चीज के ऊपर कुछ भाव खाना चाहिए वो फल है। भाव तो खैर खाओगे नहीं आप क्योंकि आप दीन हो जाओगे। दीनता उस फल के अंदर है। आपने जो प्रभु को पेश करना है वो चंगाई का वरदान नहीं है, वो भविष्यवाणी का वरदान नहीं है, वो ज्ञान की बातें बताने का वरदान नहीं जो यीशु मसीह को अर्पण करोगे आप। जो आप यीशु मसीह को अर्पण करते हो वो फल है। वो फल की आशा रख कर आता है, लेकिन इस दरख्त को काटा गया है, बर्बाद कर दिया है। प्रभु फिर भी कहता मैं फल पैदा करूंगा। हालेलुया। ये जो वचन है ये बहुत डीप है, इसके ऊपर हमें 3-4 सेशन अध्ययन करना पड़ेगा, हम करेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ही आपके लिए कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन को फल लग रहे हैं या नहीं पवित्र आत्मा के। आपके जीवन के द्वारा मसीह का किरदार, ये जो फल है ना जो गलतियों की पत्री में लिखे हैं, ये यीशु मसीह का स्वभाव है। यीशु मसीह कैसा लगता है, यीशु मसीह कैसे बोलता है, यीशु मसीह कैसे सोचता है, यीशु मसीह कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे काम करता है, कैसे निर्णय लेता है, ये फल हैं वो जो गलतियों की पत्री में लिखे हैं। ये फल आपको मसीह के जैसा बनाते हैं। हालेलुया। तो ये फल आपको और मुझे लगने चाहिए। जिसको वो फल लगता है फिर पिता आके उसे क्या करता है, प्रून करता है। क्योंकि पिता चाहता है आपको 30% फल लगा है तो 60 हो जाए, 60 लगा तो 100 हो जाए, 100 लगा तो 1000 फोल्ड हो जाए। ड्यूटरॉनमी व्यवस्था विवरण 1:11 में 1000 फोल्ड की ब्लेसिंग है। फल आपके जीवन में बढ़ना चाहिए। क्या आप फलवंत हैं? क्या आपके जीवन के द्वारा बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ रहे हैं? क्या आपके जीवन से ऐसी ज्योति चमक रही है जिसे देख के लोग यीशु मसीह के चरणों में आए? क्या आपके जीवन से ऐसी खुशबू आती है जिसे सूंघ के लोग प्रभु के चरणों में आए? क्या आपके जीवन में कुछ अनूठा, कुछ पारलौकिक लोगों को दिखाई देता है? क्या आपका जीवन लोगों के जीवन के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है? आपकी ज़िंदगी से पृथ्वी की कौमें, पृथ्वी की जातियां, पृथ्वी पे रहने वाले लोगों को कुछ होता है और वो मसीह की ओर खिंचे आते हैं। ऐसा हो रहा है या नहीं?
ये फल हम और आप पैदा करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। मैं शाम को फिर इसी वचन को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा। ये 2 भाई लोग आए हैं, ये भी आपको जय मसीह की कहते हैं, होशियारपुर से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको, दोनों भाइयों को बहुत आशीष दे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। Father, we just bless your holy name, Father. We pray that you will make us a fruitful bough like Joseph was, a fruitful bough. Lord, growing up with exceedingly great fruit for your kingdom. We bless you, Lord. We give you praise. यीशु मसीह के जलाली नाम में ये प्रार्थना हम करते हैं। आमीन।